फरवरी 2026 दुनिया एक बार फिर डर में है। यूनाइटेड स्टेट्स और इजरायली जेट्स तेहरान पर डायरेक्ट एयर स्ट्राइक्स कर रहे हैं। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी स्टार्ट हो चुका है। बट डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट शुरू होने की ये कोई नया न्यूक्लियर इशू नहीं है। ये एक 70 साल पुराना ग्रज मैच है जिसने दुनिया बदल दी थी। क्यों ये दोनों सुपर पावर एक दूसरे से इतनी नफरत करते हैं, आइए इस वीडियो में देखते हैं। लेकिन दुनिया को लगता है कि सब 1979 से शुरू हुआ है। वो गलत है। सब तेल यानी कि ऑयल के लिए शुरू हुआ 1953 में। ईरान के डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर मोहम्मद मोसादेक ने डिसीजन लिया कि ईरानियन ऑयल ब्रिटिशर्स से वापस लिया जाए। बस फिर क्या था, CIA और MI6 दोनों ने स्टार्ट किया ऑपरेशन अजैक्स। एक धोखा, एक तख्ता पलट। उन्होंने मोसादेक को हटा दिया और एक अथॉरिटेरियन किंग शाह को गद्दी पर बिठाया। अगले 25 साल तक यूएस के पास एक लॉयल फ्रेंड, एक मिडिल ईस्ट में वफादार दोस्त था। पर ईरानियन लोगों को लगा उनकी डेमोक्रेसी चुरा ली गई है। दोस्तों, फास्ट फॉरवर्ड टू 1979। लोगों का गुस्सा फट पड़ा। इस्लामिक रेवोल्यूशन एक्सप्लोडेड। शाह भाग गया और आयतुल्ला खोमेनी ने पावर संभाली। ईरान एक वेस्टर्न स्टाइल मोनार्की से स्ट्रिक्टली रिलीजियस इस्लामिक रिपब्लिक बन गया। तब वो मूवमेंट आया जिसने यूएस ईरान रिश्तों को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। द हॉस्टेज क्राइसिस। 52 अमेरिकन को 444 दिन तक तेहरान में बंदी बनाया गया। यूएस के लिए ईरान एक टेररिस्ट स्टेट बन गया। ईरान के लिए यूएस बन गया ग्रेट सैटन, शैतान ए आजम, एक इंटरफेयरिंग सुपर पावर जिसके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। दोस्तों, ये दोनों देश डायरेक्टली नहीं लड़ सकते थे तो अनजान ग्रुप्स के पीछे लड़ने लगे। मैसी सिचुएशन क्रिएट हो गई। ईरान ने बिल्ड किया द एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, एक नेटवर्क ग्रुप्स का जैसे हिजबुल्ला, हमास और हौजीज, ताकि यूएस को मिडिल ईस्ट से बाहर निकाल सके। यूएस ने जवाब दिया क्रिपलिंग सैंक्शंस के साथ, ईरान का इकोनॉमी को भूखा मारने के लिए। ये दोनों लेबनान, सीरिया, इराक में डेकेड से डेडली चेस खेल रहे हैं। दोस्तों, बट ये लड़ाई सिर्फ अमेरिका और ईरान की नहीं है। इस कॉन्फ्लिक्ट का सीधा असर इंडिया पर भी पड़ेगा, क्योंकि पहला, पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ जाएंगे। मिडिल ईस्ट से पेट्रोलियम एक्सपोर्ट्स डायरेक्टली अफेक्ट होते हैं। वॉर स्टार्ट होते ही इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस आसमान छू जाएंगे। इंडिया में फ्यूल प्राइसेस हाई होंगी, जिसके बाद इन्फ्लेशन और एक्सपेंसिव कमोडिटीज की चेन शुरू होगी। दूसरा, एक्सपैट्रिएट करना इंडियंस को गल्फ रीजन से बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो जाएगा। यूएई, कतर, सऊदी, कुवैत में मिलियंस ऑफ इंडियंस काम करते हैं। कॉन्फ्लिक्ट एरिया अगर एक्सपैंड होता है तो उनकी सेफ्टी रिस्की हो जाएगी। इंडियन गवर्नमेंट को मास इवैक्यूएशन ऑपरेशन चलाना पड़ सकता है। तीसरा, चाहबार पोर्ट में जो भी इंडिया ने इन्वेस्टमेंट किया है वो अब डेड हो चुका है। इंडिया ने ईरान के चाहबार पोर्ट में बहुत मनी इन्वेस्ट किया है। पाकिस्तान को बाईपास करके सेंट्रल एशिया और रशिया के साथ ट्रेड करने के लिए कॉन्फ्लिक्ट इसे डिस्ट्रॉय कर देगा। इंडिया का इन्वेस्टमेंट डूबेगा और स्ट्रेटेजिक कनेक्टिविटी कट ऑफ हो जाएगी। सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान आइसोलेट भी हो सकते हैं। दोस्तों, अब हम करंट सिनेरियो को समझते हैं जो कि न्यूक्लियर वेपन से रिलेटेड है। यूएस और इसराइल दोनों का क्लेम है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के कुछ ही वीक्स क्लोज है। ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम को पीसफुल क्लेम करता है। 2015 में यूएस और ईरान के बीच हुई न्यूक्लियर डील ने एक उम्मीद की किरण जगाई थी। पर जब यूएस 2018 में बाहर निकला तो वो ट्रस्ट कंप्लीटली खत्म हो गया। अब 2026 में डायरेक्टली मिलिट्री स्ट्राइक्स और सुप्रीम लीडर की रिपोर्टेड डेथ टोटल रीजनल वॉर को एकदम क्लोज बताते हैं। तो दोस्तों, आइए मैं आपके लिए इस वीडियो को समराइज करता हूँ। आखिरकार क्यों लड़ाई हो रही है इन दोनों के बीच में। सबसे पहला रीजन है 1953 में हुआ तख्ता पलट और उससे लेकर टूटा हुआ न्यूक्लियर डील और उनका विश्वास। ये है स्टोरी एक ब्रोकन ट्रस्ट की। यह लड़ाई एक न्यूक्लियर सुपर पावर और एक रिलीजियस रिवॉल्यूशनरी स्टेट की। यह है लड़ाई कि कौन कंट्रोल करेगा मिडिल ईस्ट और उसका ऑयल। हिस्ट्री लंबी है, जख्म गहरे हैं और आज की डेट में कोई भी साइड पीछे हटने को तैयार नहीं है। और सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि इंडिया इन दोनों के बीच में कैसे बैलेंस बना पाएगा। यूएस प्रेशर
वर्सेस ईरान की स्ट्रेटेजिक नेसेसिटी? हमें कमेंट्स में बताएं आपके ओपिनियन और देखने के लिए शुक्रिया। सब्सक्राइब